स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। साल 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य तय किया जा चुका है। जाहिर है इसके लिए पुरुष हो या महिला, देश के हर नागरिक को अर्थव्यवस्था में योगदान देना होगा। दुनिया के विकसित देशों में भी यही ट्रेंड रहा है, लेकिन इस मामले में भारत अभी काफी पीछे है। भारत में कामकाजी महिलाओं का प्रतिशत दुनिया के कई देशों की तुलना में काफी कम है। 2021 के आंकड़ों पर गौर करें तो भारत में महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर यानी कि LFPR लगभग 25% है, जबकि वैश्विक औसत 50 के आसपास है। यानी भारत में केवल 25% महिलाएं ही किसी तरह के रोजगार में शामिल हैं, जबकि 75% महिलाएं घर संभालने में ही हैं। जबकि चीन में कामकाजी महिलाओं की तादाद दुनिया में सबसे ज्यादा 61.5% के आसपास है। वहीं विकसित देशों में भी महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर भारत से काफी ज्यादा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्किंग वुमेन की तादाद 57.8%, तो रूस में 57.1%, जर्मनी में वर्किंग वुमेन 56.7%, जापान में 51.5% महिलाएं काम करती हैं, ब्राजील में करीब 50 के आसपास 39.3% महिलाएं काम करती हैं और भारत में सिर्फ 25%। कैसे देश विकसित बनेगा? असल में आज भी सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों से देश में महिलाएं पीछे छूट रही हैं। शिक्षा का स्तर और रोजगार के अवसरों की कमी इस समस्या को और बढ़ा देता है। भारत में आज भी कई समुदायों में महिलाओं को घर की चारदीवारी तक सीमित रखने की परंपरा है और उन्हें पुरुषों के समान अवसर नहीं मिल पाते। इसके अलावा कई महिलाओं के लिए शिक्षा प्राप्त करना भी मुश्किल होता है, जिसकी वजह से अच्छी नौकरी की संभावना ही इनके लिए खत्म हो जाती है। अब ये मैं आपको बताऊं कि मैं ये बातें अचानक क्यों आपके सामने रख रहा हूं। दरअसल मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पुरुष महिला के बीच के इस गैप को खत्म करने के लिए एक बड़ी पहल की है। सीएम चंद्रबाबू ने कहा है कि अगर महिलाएं जॉब करने घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं तो जॉब को ही उनके घर तक पहुंचा दिया जाए, यानी वर्क फ्रॉम होम लाया जाए। सीएम ने एक पोस्ट किया है, उसमें लिखा है कि सबसे पहले मैं साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं और युवतियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला और बालिका विज्ञान दिवस की बधाई देता हूं। आज हम लोग उनकी उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं। हमारी सरकार महिलाओं को इन क्षेत्रों में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने लिखा है कि कोविड-19 महामारी के दौरान काम करने के तरीकों में बड़ा बदलाव आया है। टेक्नोलॉजी के कारण वर्क फ्रॉम होम करना आसान हो गया है। रिमोट वर्क, को वर्किंग स्पेस और नेबरहुड वर्क स्पेस जैसी व्यवस्थाएं बिजनेस और काम करने वाले लोगों को बेहतर साबित उनके लिए हो रहा है। इससे काम की उत्पादकता भी बढ़ रही है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि शहर, कस्बे और मंडल में IT ऑफिसेज होंगे। इन पहल की वजह से वर्क और लाइफ को बैलेंस करने में मदद मिलेगी। इसे मीनिंगफुल बनाने के लिए राज्य सरकार योजना पर काम कर रही है। आंध्र प्रदेश IT और GCC नीति 4.0 इस दिशा में गेम चेंजर हो सकता है। हमारी सरकार हर शहर, कस्बे और मंडल में IT ऑफिस स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दे रही है। साथ ही IT और GCC कंपनियों का समर्थन भी कर रही है ताकि रोजगार उत्पन्न हो सके। मुझे विश्वास है कि वर्क फ्रॉम होम का विकल्प होने से वर्कफोर्स को बढ़ावा मिलेगा और खासकर इसका फायदा महिला पेशेवरों को मिलेगा। अब आपको हम दिखाते हैं वो वीडियो भी जिसे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अपनी ट्वीट के साथ अटैच किया है, ये बातें बताते हुए। ये इस पर भी गौर कीजिए जरा, आइए देखिए। ये वो वीडियो है, AI जनरेटेड ये वीडियो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इसको बनाया गया है और इसको चंद्रबाबू नायडू ने अपनी ट्वीट के साथ, जिसे मैंने अभी आपको बताया, ये अटैच किया है। अब इस पर जरा गौर कीजिए आप। ये एक सामान्य सा घर है, ऊपर जो है ये खपरेल घर है और एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास आप कह सकते हैं का घर है। इस घर में क्या क्या सामान है? इस घर में देखिए, यहाँ पानी का घड़ा है, यहाँ पर खाने पीने के बर्तन रखे हुए हैं, तमाम चीज़ें रखी हुई है, किताबें रखी हुई है, पेन रखा हुआ है, यानी कि पढ़ने लिखने का भी माहौल है। खाने पीने के लिए चूंकि घर है तो ये है, किताबों का यहाँ पर अलमीरा है, जैसे आमतौर पर घरों में होता है। यहाँ पर एक वॉल क्लॉक है, फोटोज लगे हुए हैं, खिड़की है और खिड़की के पास एक टेबल है, एक स्टूल है। बिना पैर में चप्पल के एक महिला कंप्यूटर पर दनादन टाइप किए जा रही है। यही कैच है इन चीजों के बीच में। इस एक सामान्य से घर के अंदर ये महिला किस तरह से काम कर रही है और इसी को चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं कि हम काम करने, अगर ये महिलाएं दूर नहीं जा सकती, चार दीवारी को नहीं लांघ सकती, परिवार के कामकाज को नहीं
अवॉइड कर सकती, बच्चों का लालन पालन करना नहीं छोड़ सकती, और इसीलिए अगर वो जॉब से बाहर हैं तो चलिए हम जॉब को ही घर में पहुंचा देते हैं, यानी वर्क फ्रॉम होम का कल्चर। इसके लिए उन्होंने कैंपेन छेड़ दिया है, एक मिशन बनाया है, पॉलिसी बनाई है। अब इसको भी समझिए कि क्या पॉलिसी है। आंध्रा सीएम चंद्रबाबू के इस बयान के बाद अब बातें ये भी हो रही है कि क्या जॉब को महिलाओं तक पहुंचाने की पहल कारगर साबित होगी। वर्क फ्रॉम होम की सुविधा से महिलाओं के लिए काम करना आसान होगा और असल में मुमकिन ये हो पाएगा। इस पर अपने मेहमानों के साथ हम बात करेंगे, लेकिन पहले जान लीजिए कि इसके लिए आंध्र प्रदेश की सरकार ने हाल ही में जिस आईटी और जीसीसी नीति 4.0 की घोषणा की है वो क्या है। असल में इस नीति के तहत आईटी कंपनियों को प्रोत्साहन मिलेगा ताकि वो छोटे शहरों और कस्बों में भी अपनी सेवाएं उपलब्ध करवा सके। हर जिले को कोवर्किंग स्पेस और रिमोट वर्क हब्स बनाए जाएंगे, हर जिले में जगह जगह। महिलाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए स्पेशल वर्क फ्रॉम होम जोन बनाए जाएंगे। इस नीति के माध्यम से सरकार चाहती है कि महिलाएं अपने घर से काम करें, जिससे उन्हें परिवार और करियर में संतुलन बनाने में मदद मिल सके, और इसको एज अ पॉलिसी चंद्रबाबू नायडू ने अपने प्रदेश में लागू किया है। तो क्या वर्क फ्रॉम होम कल्चर से महिलाओं के लिए काम करना आसान हो जाएगा, मुमकिन हो जाएगा, या फिर कहीं घर में ही कैद होने का तो खतरा नहीं हो जाएगा कि घर भी संभालो, बच्चे को भी संभालो, खाना भी पकाओ और कंप्यूटर पर बैठ के काम भी करते रहो। इसे समझने के लिए भी हमने अलग अलग शहरों की महिलाओं से भी बात की है। सुनिए क्या कहती हैं महिलाएं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। महिलाओं के प्रति महिलाओं को बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती है, घर की, बच्चों की, बाहर। तो जो महिलाएं वर्क फ्रॉम होम कर पाएंगी वो कम से कम अपने घर गृहस्थी को बैलेंस कर पाएंगी। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। बहुत सारी महिलाएं जो घर में बच्चे छोटे होते हैं, वो बाहर जाके कार्य नहीं कर पाती हैं, उनके घर में उनके इन लॉज हैं, वो बूढ़े हैं, वो कार्य नहीं कर पाते हैं, तो वो साथ साथ काम करते करते अपने घर की जिम्मेदारियां भी निभा सकती हैं। मतलब बेटर ही रहेगा वुमेन्स के लिए अगर घर से जॉब मिल जाती है तो इससे इजी के बाद मुझे ही अगर मिलेगी तो सबसे पहले हम वही ज्वाइन करेंगे, क्योंकि घर भी देखना साथ में प्लस जॉब भी देखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, और घर से इजीली काम भी हो जाएंगे, घर के भी काम हो जाएंगे और रेस्ट करने का टाइम भी मिल जाएगा। देखिए, जिनके बच्चे छोटे छोटे हैं उनके लिए तो ये बहुत सही है। वो घर में बच्चों को भी देख सकती हैं, पूरे परिवार को भी देख सकती हैं। ठीक है, उसके बाद में थोड़ा महिलाओं को बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है। यूपी के इटावा और मध्य प्रदेश के भोपाल की महिलाओं की आप राय इसको लेकर के सुन रहे थे, और अब इसे समझते हैं। मेरे साथ खास मेहमान मानवी तरेजा मॉडल एक्ट्रेस हैं, जुड़ गई हैं। मीनल पाठक सोशल एक्टिविस्ट हैं, मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स पर। मानवी जी, मीनल जी, मानवी, आपसे पहले मैं समझना चाहूंगा, आप खुद आउटगोइंग हैं, मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं, लेकिन बहुत सारी महिलाएं इसलिए नहीं काम कर पाती क्योंकि उनको घर छोड़ना पड़ता है, घर से एब्सेंट होना पड़ता है, जबकि घर में उनकी जरूरत बनी रहती है। तो ये जो पॉलिसी लेकर आई है आंध्रा की सरकार, चंद्रबाबू नायडू साहब लेकर आए हैं, वाकई ये गेम चेंजर हो सकता है महिलाओं के लिए कि हर महिला के लिए वर्क फ्रॉम होम? नहीं, देखिए, मेरे को तो नहीं लगता कि ये वर्क फ्रॉम होम ठीक है, क्योंकि अगर आप वर्क फ्रॉम होम की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आप महिलाओं को घर में कैद करने की बात करते हैं। ओके। कहीं ना कहीं महिलाओं के सोच को कैद करने की बात करते हैं कि पुरुष बाहर जाकर के काम करें और महिलाएं सिर्फ घर में काम करें। अब जैसे मैं मॉडल एक्टर हूं, अगर मैं चाहूं मैं वर्क फ्रॉम होम करूं तो वो नहीं हो सकता। कुछ ऐसे काम है, कुछ नहीं, मेरे को तो लगता है ऐसे सारे ही काम हैं जहां पे ऑफिस जाना बहुत जरूरी है। कोविड में एक्सेप्शन वो तो समझ में आता है, वो तो पुरुष भी घर से काम करते थे और महिलाएं भी, लेकिन कोविड के बाद अब आप देखिए, अगर महिलाएं घर से काम करेंगी और पुरुष ऑफिस में काम करेंगे, 8-9 घंटे का काम तो हर कोई को मैंडेट है कि 8-9 घंटे का काम तो हर कोई करता है, आप अपने ब्रेक्स हटा दीजिए। अब पुरुष जाएगा ऑफिस में काम करेगा, वो अपनी प्रोडक्टिविटी देगा 100%, और अगर महिला काम करेगी घर में तो घर में आपको पूरे जहां पे भी आप बैठ के काम कर रहे हैं वहां पे ऐसा तो है नहीं पिन ड्रॉप साइलेंस है। कभी आपकी कोई घंटी बजा रहा है, कभी कोई हाउस हेल्प आ रहा है, कभी कोई बच्चा कह रहा है कि मुझे खाना दे दो, कभी लॉस कह रहे हैं मुझे चाय बना दो। तो आप देखिए, काम कहीं ना कहीं हैम्पर हो रहा है, तो प्रोडक्टिविटी कम होगी, तो जब अप्रेजल की बारी आएगी तो महिला का कहीं ना कहीं आप देखोगे कि महिला ने परफॉर्मेंस नहीं दी, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं बायस है। तो महिला को कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पीछे रखने की कोशिश है। महिला को ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बढ़ाना, कि वो आगे बढ़ ना जाए। सरकार को कहीं ये लगता है कि महिला बढ़ ना जाए तो पीछे रहे,
जो प्रमोशंस है, जो भी अप्रेजल्स हैं वो पुरुषों के रहे। और एक चिंता मुझे और लगती है कि कहीं इनको ऐसे तो नहीं कि महिला की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो कि महिला को घर में ही रख लो, हाउस अरेस्ट कर दो कि सुरक्षा की फिर कोई चिंता की बात ही नहीं हो। ओके, मैं दोबारा लौटूंगा मानवी आपके पास। मीनल जी, इट्स इंटरेस्टिंग जो मानवी का ऑब्जर्वेशन है। वो कह रहे हैं कि घर में ही थी महिलाएं, अब बाहर निकलना शुरू हुई थी, फिर से आप उनको घर में ही वापस पहुंचाने की जुगत कर रहे हैं, हाउस अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इज इट सो? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल अलग है। ये बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप है। एंड अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आई हैव बीन अ कॉर्पोरेट बैंकर। आई वर्क विद आईडीबीआई, एबीएन एमरो, आरबीएस बैंक फॉर ओवर 13 इयर्स। और अगर मुझे ये सुविधा दी जाती तो मैं कभी भी अपना बैंकिंग करियर नहीं छोड़। So, you know, this is very contrary to what Manvi just said. I think this is a very progressive step. ये ladies को प्रेरित करेगा अपनी jobs को continue करने में, जो बाद में बच्चे होने के बाद वो छोड़ देती हैं। Because आजकल बहुत सारी families न्यूक्लियर families हैं, उनके पास जगह की कमी नहीं है, वो अपने लिए एक कमरा अलग से अपने घर में अपने ऑफिस बना सकती हैं। और ये छोटी मोटी जो परेशानियां है, बेल बजना, इन सब के लिए उनके पास खूब पैसा होता है एक हेल्प रखने का और ये टाइम मैनेजमेंट का और एक अलग से एरिया बनाने का। अब इतना पिछड़ा हुआ समाज नहीं है कि औरतें किचन के थ्रू ही अपना ऑफिस चलाएंगी, जैसा वीडियो में आप दिखा रहे हैं। दे कैन वेरी वेल कंडक्ट देयर ऑफिस वर्क फ्रॉम अ सेपरेट वर्क प्लेस, जहां पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। लेकिन ये न्यूक्लियर फैमिलीज के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। उन लड़कियों को, उन औरतों को बच्चा होने के बाद अपनी जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो बड़ी आराम से अपने घर से अपना काम कर सकती हैं, प्लान कर सकती हैं अपना पूरा दिन और बहुत आराम से रह सकती हैं। इनफैक्ट ये वाली बात कि उनका घर में बंद कर दिया जाएगा, ये बहुत अलग बात है। इनफैक्ट इट विल हेल्प टू रिड्यूस द स्ट्रेस। अगर आप ये देखें कि जो ऑफिस जाने वाली महिलाएं हैं और उसके डेटा को अगर आप देखें, एर्गोनॉमिक्स के डेटा को, जब लोगों ने कोविड में घर से काम किया तो द लेवल ऑफ स्ट्रेस फॉर द वुमन वेंट डाउन, क्योंकि वो ऑफिस में भी कहीं ना कहीं अपना घर संभालती हैं कि कौन आ गया, अच्छा मेड ने, बच्चे ने दूध पी लिया, बच्चे ने नहीं दूध पिया, एंड दे विल बी वेरी हैप्पी कि उनका बच्चा घर में ही है, उनको बच्चे को किसी क्रैच में नहीं डालना है। इसका भी एक डेटा उनकी बिल्कुल बिल्कुल मीनल जी, आपका एक्सपीरियंस भी मैं समझूंगा और मानवी से भी समझूंगा। और जो आप मुद्दा उठा रही थी, वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ता है अगर महिलाएं घर छोड़ करके बाहर जाती हैं, तो शी के लिए बड़ी सुविधा क्या है इस पॉलिसी से कि वर्क फ्रॉम होम अप्लाई कर दिया जाए करीब करीब सभी महिलाओं के लिए या ज्यादातर कामों के लिए? क्योंकि महिलाओं के लिए काम करने में एक और बड़ी समस्या रहती है वर्क लाइफ बैलेंस की। जी हाँ, इस वजह से महिलाएं अक्सर घर से जॉब छोड़ने को मजबूर हो जाती है। भारत में आमतौर पर महिलाओं को घर के कामकाज की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ती है। रसोई से लेकर के बच्चों की देखभाल तक का दारोमदार महिलाओं पर भी होता है। समाज में कई बार महिलाओं को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है। महिलाओं की भाग भाग कर महिलाएं सब काम करने को मजबूर होती हैं। उन्हें बचपन से ही आदत डाली जाती है। उन्हें लगता है कि महिला ही ये सब कुछ आसानी से कर सकती हैं। पति के सामान पर ध्यान रखना, बच्चों को संभालना, उनका टिफिन तैयार करना, पढ़ाना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना और न जाने कितने काम होते हैं घर के, सब उनके सिर। लेकिन एक महिला दरअसल अपनी क्षमता से कहीं ज़्यादा काम कर रही होती है और ये उसकी सेहत के लिए भी हानिकारक साबित होता है। इसलिए कुछ महिलाओं को स्ट्रेस, एंजाइटी जैसी समस्याएं होती हैं। एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी हीरो वायर्ड एक कंपनी है जिसने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की थी, इसका अध्ययन किया था। वो बताती है कि भारत में 70% महिलाओं के लिए वर्क लाइफ बैलेंस उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ की राह में बड़ा रोड़ा है। 2 लाख महिलाओं का सर्वे किया गया और जो रिपोर्ट आई वो बताता है कि वर्क लाइफ को बैलेंस करने में महिलाओं को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एक वर्किंग वुमन को घर और ऑफिस दोनों ही कामों को मैनेज करना पड़ता है। हर दिन नई चुनौती होती है। कई बार घर के साथ साथ ऑफिस पर भी ध्यान देना मुश्किल हो जाता है और दोनों में बैलेंस नहीं कर पाने के कारण उनकी परेशानियां बढ़ जाती हैं। मेरे साथ 2 खास मेहमान भी हैं। मानवी तनेजा मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। मीनल पाठक। मानवी, मैं आपसे समझना चाहता हूं इस बात को। आप कह रहे हैं कि ठीक बात है कि ये घर में कैद होने वाली की दिक्कत है, लेकिन उन महिलाओं के लिए जो सिर्फ इस वजह से क्योंकि घर नहीं छोड़ सकती तो उनको प्रोफेशनल करियर छोड़ना पड़ता है, और खुद मीनल पाठक इसका एग्जाम्पल है। बैंकिंग का शानदार करियर उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि घर संभालना जरूरी हो गया था। तो ऐसे लोगों के लिए कम से कम ये तो बेनिफिशियल होगा। देखिए, हमारी जब जो ग्रैंड पेरेंट्स भी थे
और जहाँ जहाँ पे हमारी नानी दादी थी वो भी काम करते थे। बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी जब वो काम करती थी, तब तो ऐसे वर्क फ्रॉम होम का कल्चर नहीं था। तब के ज़माने में, पहले ज़माने में तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा होते थे। आज के ज़माने में तो 1 या 2 बच्चे होते हैं लोगों के, लेकिन तब तो 4-4 5-5 बच्चे होते थे। वो बच्चों को सँभालती थी, वो इन-लॉज़ को सँभालती थी, वो घर सँभालती थी और उसके बाद वो नौकरी भी करती थी और पूरी अच्छी तरीके से अपने बखूबी सब सारे के सारे काम करती थी और उस वक़्त तो हाउस हेल्प भी नहीं होता था। मैं बोलना चाहती हूँ कि मुझसे पहले अभी जो एक को पैनल ने बोला था कि कोविड में मीनल पाठक जी। वर्क फ्रॉम होम था और उससे काफ़ी स्ट्रेस लेवल कम हो गया था लोगों का। मैं ये बताना चाहती हूँ कि कोविड में सब मिल के काम कर रहे थे। घर में जितने परिवार थे, सबने अपना-अपना कंट्रीब्यूशन किया और सब काम कर रहे हैं, तो उसके बाद वर्क फ्रॉम बैलेंस हो गया। दूसरी बात इन्होंने कहा कि हम जी। महिलाएँ बहुत सक्षम हैं, एक कमरा ले सकती हैं और वो वहाँ पे बैठ कर के काम कर सकती हैं सब। मुझे लगता है ये सिर्फ़ एक और रईस जो महिलाएँ हैं, वो फैमिलीज़ उनको टारगेट कर रही हैं। कितने सारे ऐसे परिवार हैं जिनके आदमी जो कमा करके लाते हैं, वो सारी की सारी जो तनख्वाह है वो किचन में निकल जाती है, वो अपने पर कुछ खर्च नहीं सकते। मेडिकल अगर उनको खर्चा आ जाता है, वो भी उनके लिए बहुत ही एक बड़ा बर्डन हो जाता है। कितनी ऐसे परिवार हैं जो एक कमरे में 3-3 परिवार रहते हैं। उधर आप क्या कहेंगे कि जब रहने के लिए आपके एक कमरे में आप 3-3 परिवार रह रहे हैं, तो आप कौन-सा कमरा वहाँ पे इकट्ठा कर देंगे? एक अलग बना देंगे। फिर मैं बोलना चाहती हूँ कि आप इतना भेदभाव कर रहे हैं कि महिलाएँ घर पे रह करके काम करें, पुरुष वहाँ जाएँ। क्यों एक तरफ आप कहते हैं कि महिलाएँ पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलती है और दूसरी तरफ आप ये करते हैं, ठीक है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है ये आप डबल अप्रोच नहीं करना चाहिए। ऑलराइट। महिलाओं मीना को जी, बाहर जाने का एक और लास्ट में बोलना चाहती हूँ कि आप ऑलराइट। देखिए महिलाएं जब बाहर जाती हैं उनका मेंटल ग्रोथ बढ़ता है। आप पुरुषों से बात करते हो, आप लोगों से अट्रैक्ट करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, तो आपका बहुत ज्यादा जो मेंटल जो सोचने की क्षमता होती है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पायलट है, कोई ठीक है। डॉक्टर है, कोई वकील है, तो क्या ये घर बैठ करके कर सकती है? इनको जाना ही पड़ेगा ना। ये तो नहीं बोल सकती ना कि मैं घर बैठ हर करके हवाई प्रोफेशन जहाज उड़ाऊंगी। के लिए तो नहीं ये मुमकिन होगा। ऐसे कामों को ले जाना पड़ेगा महिलाओं तक जो कि मुमकिन है वर्क फ्रॉम होम। लेकिन मीनल जी, मुझे लगता है कि मैं जो समझ पा रहा हूं मानवी को, वो कहना चाह रही हैं कि आप वर्क कल्चर लाने के बजाय कल्चर को बदलिए। क्यों सारी जिम्मेदारी महिलाओं पर ही? चाहे वो नौकरी करें तो भी घर की जिम्मेदारी उनके ऊपर में, ना करें तो भी उनके ऊपर में। तो इस कल्चर को बदलना ज्यादा जरूरी है। द पॉइंट हियर इज कि ये कोई ब्लैंकेट बैन नहीं है जो वुमेन के ऊपर डाला जा रहा है कि वो दे हैव टू कंपल्सरली वर्क फ्रॉम होम। ये एक सुविधा दी जा रही है कि जो औरतें अपने घर से काम करना चाहती हैं वो अपने घर से काम कर सकती हैं और जो ऑफिस में जा सकती हैं वो ऑफिस जाकर काम करें। और आप देख लीजिएगा अगर ये ऑप्शन दी जाए तो मोर देन 90% ऑफ द वुमेन विल ऑप्ट फॉर वर्किंग फ्रॉम होम बिकॉज उनको ये इजी लगता है मैनेज करना अपने वर्क कल्चर के साथ। आई अंडरस्टैंड कि हमारी सोसाइटी के अंदर ये चेंज लाने की जरूरत है और ऐसा हो भी रहा है। इट इज हैपनिंग इन इंडियन कल्चर ऑल्सो, जो बिल्कुल नहीं था। इट वॉज ऑलवेज डिसाइडेड कि सारा काम औरतें ही करेंगी और आदमी कोई हेल्प नहीं करेंगे। बट आप देखिए ये बदल रहा है, ये हम लोगों के एक्चुअली मिडिल लेवल से ही बदल रहा है और आई एम श्योर कि धीरे धीरे ये लोअर क्लास में भी आप सही कह जाएगा रहे कि हैं। लोअर क्लास में भी लोग जैसे आप एग्जाम्पल हैं लोग कि ये हेल्प आपको करने पे आए। घर संभालने के लिए नौकरी छोड़नी पड़ी। मैं एग्जाम्पल हूं कि मैं घर का भी उतना ही काम करता हूं जितना आकर के यहाँ इस वक्त दफ्तर में कर रहा हूं। तो ये बदल रहा है और इसको बदलना चाहिए और इसको समझना पड़ेगा। बिकॉज इट्स अ न्यूक्लियर सेटअप। तो अगर Absolutely. हस्बैंड बिल्कुल ही कुछ नहीं करेंगे तो दे विल सी कि दे कैन नॉट मैनेज द कार। वो द कार के वो दोनों कार के वो चारों पहिए चलने चाहिए। तो उस Absolutely. तरह से सिर्फ पिछले 2 पहिए चलेंगे और अगले 2 पहिए नहीं चलेंगे तो फिर वो चलेगा ही नहीं। तो ये सब Absolutely. दिख रहा है और ये सब चेंजेस आ रहे हैं। बट यू जी। अंडरस्टैंड कि एक सोसाइटी में ओवरऑल होने के लिए बहुत लंबा टाइम लगता है। तो ये एक शुरुआत आपके हिसाब से अच्छी हो सकती है और इसके कुछ और भी पहलू हैं, मैं जल्दी जल्दी वो भी बता देता हूं। इस नीति से सिर्फ वर्क लाइफ बैलेंस करने का मकसद ही नहीं है महिलाओं के लिए या पुरुषों के लिए भी। दरअसल इससे और भी फायदे हुए हैं जो कोविड के समय में पता चला कि ट्रैफिक की समस्या से निजात मिल जाती है, कम होता है, सबको बाहर नहीं निकलना पड़ता है, प्रदूषण में इससे कमी आती है। ये योजना क्या है इसको जरा समझिए। असल में कोविड-19 महामारी में हमारी कार्यशैली को पूरी तरह से बदला था। महामारी के दौरान कई कंपनियों ने महसूस किया कि कर्मचारी बिना ऑफिस आए भी प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 74% कंपनियों ने महामारी के दौरान हाइब्रिड या वर्क फ्रॉम होम मॉडल अपनाया। 45% महिलाएं ऐसी हैं जो वर्क फ्रॉम होम के कारण नौकरी जारी रखने में सक्षम हुई। आईटी और सेवा क्षेत्र में लगभग 60% नौकरियां अब ऐसी हो गई हैं जिन्हें रिमोट मोड में किया जा सकता है। और इन आंकड़ों से साफ है कि वर्क फ्रॉम होम न केवल कंपनियों के लिए फायदेमंद है बल्कि महिलाओं के लिए भी यह वरदान साबित हुआ है। मानवी,
आई टोटली अग्री विद यू कि आप महिलाओं को बंद मत करने की कोशिश कीजिए, महिलाओं पर ही सब कुछ लाद कर मत छोड़िए घर की जिम्मेदारी, वो दोनों की जिम्मेदारी बराबर है अगर दोनों काम कर रहे हैं तो। अगर ये मान लिया जाए कि ऐसा करना चाहिए तो उसके बाद आपको लगता है कि फिर सहूलियत है। और ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, मुझे भी अगर ये मौका मिलता, मेरे लिए तो आना जरूरी है स्टूडियो में, वरना घर से अगर काम करने का तो शायद मुझे अच्छा लगता। देखिए, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप कोई कंपनी में काम करते हैं, जैसे अभी इन्होंने आईटी कंपनी और बहुत सारी कंपनीज का नाम लिया, कहीं ना कहीं आप उनके प्रोडक्टिव को जो प्रोडक्शन है उसको हैम्पर करने का बहुत बहुत प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि एक व्यक्ति जो ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है वो हो सकता है अच्छे नंबर्स टर्न कर रहा हो, जैसे सपोज टिकट्स इशू कर रहा है, वो सपोज बैठ करके वो 100 टिकट्स इशू कर रहा है, लेकिन वही काम अगर आप घर पे बैठ करके करोगे तो कहीं ना कहीं आप 60 या 65 टिकट इशू करने पे रह जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप प्रोडक्टिविटी हैम्पर कर रहे हैं ना। दूसरी बात ये, आपका काम टाइम पे नहीं होगा घर पे, जैसे मैंने बोला कितने सारे लोग होते हैं, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आपको कोई काम करने को बोल देगा, आपको टिफिन भी पैक करना है हस्बैंड का, आपको बच्चों को भी देखना है, आपको बच्चों को स्कूल छोड़ना है, बच्चों को स्कूल से लेना है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये सब चीजें आप उस 9 घंटे में मैनेज नहीं कर सकते। साफ तौर पे मानवी जो आप बता रही हैं, तो राइट, अब मेरे पास इतना ही वक्त था। जो मानवी आप बता रही हैं, आप दोनों की बातों से इस समझ में थोड़ा सा इजाफा हुआ मेरे कि ये एक पक्षीय ही नहीं है कि आपने वर्क फ्रॉम होम कल्चर ला दिया और सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो गया। इसमें बहुत सारे और कंसिडरेशन हैं और इसमें पुरुषों को भी बदलने की जरूरत है, घर की जिम्मेदारी उनको भी उठाने की जरूरत है। यह भी एक बहुत अहम पहलू है कि कहीं महिलाएं घर में ही न कैद होकर रह जाएं, दोनों ही कामों के लिए, घर और दफ्तर के काम के लिए। यह भी एक अहम पहलू है जिस पर गौर करना होगा, लेकिन यह बेहतर भी है। मीनल ये भी कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मीनल जी, मानवी जी, आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए।